One question which everyone has asked me is Vastu required for rental homes? क्या रेंट के घर पे यानी कि भाड़े के घर पे वास्तु चलता है, या क्या रेंट के घर पे मुझे वास्तु से कोई इफेक्ट मिलता है? तो आज मैं इसको कवर अप करूंगा इस वीडियो में। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, मज़ा आएगा। मेरा नाम है पराग अवस्थी और मैं एस्ट्रो वास्तु आचार्य हूँ। मेरे एक आर्किटेक्ट दोस्त है और वो मेरे पास आए और कहने लगे कि सब ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आई एम डूइंग गुड बिजनेस, लेकिन मुझे अभी बड़ा काम करना है। क्या मैं वास्तु से बड़ा काम, मतलब वास्तु करवाने से बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं मुझे? क्या ये पॉसिबल है? और सबसे बड़ी बात कि मैं रेंट के घर पे रहता हूँ। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। और जब हमने उनके घर में चेंजेस किए तो 6 महीने में उनके कुछ प्रोसेसेस सेट हो गए, जहाँ पे उनको लगा कि कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे थे तो वो सारे ठीक ठाक हो गए। और 9-10 महीने में ऐसा हो गया कि वो जो काम ले रहे थे उससे भी, मतलब कहूँ तो 6-8 गुना ज़्यादा बड़ा काम ले रहे हैं अभी। जैसे अभी वो उनके सिंगल प्रोजेक्ट्स भी 2 करोड़ 3 करोड़ के सिंगल प्रोजेक्ट्स उनके होते हैं और वो उसी रेंट के घर में अभी भी रह रहे हैं। तो रेंटल हाउस का वास्तु करने से हमें फ़र्क कैसे पड़ता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो किसी और के नाम पर है, मेरे नाम पर तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वास्तु जब हम करते हैं तो आप जिस स्पेस में रहते हो, आप जिस जगह रहते हो, वो जगह आपकी है। यानी कि अगर आप रेंट के घर में भी रह रहे हो तो भी उस घर में आप खुश तो होते हो ना, दुखी भी होते हो, गुस्सा भी उस घर में आता है, प्यार भी उस घर में आता है, ईर्ष्या भी उसी घर में होती है, दोस्ती भी उसी घर में होती है। तो उसी घर में सारे फीलिंग्स आपके साथ हो रहे हैं, उसी घर में प्रमोशन भी हो रहा है और उसी घर में आप जो मेहनत कर रहे हो उसका कुछ नहीं मिल रहा है। रेंट के घरों में भी शादियां फिक्स होती है और रेंट के घरों में भी बच्चे होते हैं, रेंट के घरों में भी कैंसर होता है और रेंट के घरों में भी आप हील होते हो। रेंट के ऑफिसेस में भी आप करोड़ों का बिजनेस करते हो और रेंट की ऑफिसेस भी डूब जाती है ना? तो इसका मतलब ये है कि वो किसी के भी नाम पर हो, लेकिन उस समय उस वक्त जो आदमी अपने टेस्ट के अनुसार, अपने चॉइसेस के अनुसार अपने कपड़े, अपने बर्तन, अपनी चीज़ें जब ला के रख देता है तो वो घर उसे इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। और मज़े की बात यह है कि अगर वो अपनी चीज़ें ना भी लाए, लेकिन फिर भी अगर वो उस घर में रहना शुरू कर देता है, तब भी उस घर का वास्तु उसे इफेक्ट करता है। वैसे ज़्यादातर जो मैंने घर किए ये सारे रेंटल होम्स ही थे। खुद के घर भी थे काफ़ी सारे, लेकिन रेंटल होम्स भी काफ़ी थे। और मैंने हर केस स्टडी में देखा कि जब हम उन्हीं एनर्जीज़ को जब हम थोड़ा सा ट्विक करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो जो चीज़ उन्हें चाहिए वो मिल जाती है। तो आप देखोगे कि आपके भी घर में अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही है, ये जब आप वास्तु चक्र स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस घर में जिस दिशा में टॉयलेट है, जिस घर के जिस दिशा में टॉयलेट है, उस दिशा में आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। यानी कि अगर नॉर्थ में आपका टॉयलेट है तो आपको क्लाइंट्स की कमी हो सकती है कि लोग आपके पास आए, या आप कहोगे कि मेरे पैसे डूब गए। अगर ईस्ट में टॉयलेट हो तो आप कहोगे हम लोगों से कम जुड़ते हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स चाहे खुद के घर में हो चाहे रेंट के घर में हो, ये इफ़ेक्ट्स सारे सेम रहते हैं। तो जब आप ये टिप्स फॉलो करोगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब ये टिप्स फॉलो करो, जितने वीडियोस आप देखो मेरे चैनल्स पे, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे, इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे, जितने भी वीडियोस हैं हमारे, आप देखो और उनके टिप्स से फॉलो करोगे तो रेंट के घर में भी जब वो टिप्स फॉलो करोगे तो आपको आपकी लाइफ में चेंज मिलेगा। चाहे वो मनी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो। और बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि मैं रेंट के घर में वास्तु नहीं कराऊंगा,
ये तो किसी और का घर है, उसके घर को क्यों मैं अच्छा बनाऊं? अरे जब इस घर को चेंज करके आपका प्रमोशन होने वाला है, आपको बच्चा होने वाला है, आपकी शादी होने वाली है, आपकी तबीयत ठीक होने वाली है, आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है, तो इस घर में चेंज करवाने से जब आपका फ़ायदा होने वाला है तो क्यों नहीं करवाना? क्योंकि हम जैसे होते हैं हमारे दोस्त वैसे ही होते हैं, है ना? यानी कि अगर मैं तेज़ काम करने वाला हूँ तो मेरे दोस्त भी वैसे ही होंगे जो फास्ट होंगे, मेरी चॉइस वैसी ही होगी कि सारे तेज़ होंगे। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मेरे सारे दोस्त मैक्सिमम इन्वेस्टर कैटेगरी के होंगे। अगर मैं शेयर मार्केट वाला हूँ तो मेरे सारे दोस्त यूजुअली शेयर मार्केट का डिस्कशन ही करेंगे। तो हम जैसे होते हैं हमारा सर्कल वैसा हो जाता है, हमारी एनर्जीज, हमारी फ्रीक्वेंसीज, हम वैसे लोगों को, वैसी एनर्जीज को, वैसी फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो जैसे ही आप घर का वास्तु करते हो, जैसे आप अपने रेंटल घर का वास्तु भी करते हो, उस घर की एनर्जीज बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती है। और जब आप सारा कुछ रिसीव करते हो अपने लाइफ में, अच्छी चीज़ें जब आप रिसीव करते हो और जब आपके पैसे बनते हैं, तब आप जो नया घर सिलेक्ट करोगे, जो खुद का घर होगा, जो आपका खुद का घर होगा, वो घर आपको वैसा मिलेगा जिसमें वास्तु डिफेक्ट्स कम होंगे। क्योंकि रेंट वाले घर ने पहले से ही आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ा दी है, आपको इतना ऊपर लेके आए कि अभी आपकी जो चॉइस हो गई है, आपकी चॉइस वैसी हो गई है कि आप खुद का घर जब भी खरीदोगे तो अच्छा खरीदोगे। तो ये सारे टिप्स आप अपने रेंटल घर में करिए, अपने भाड़े के घर में करिए। और मेरी इच्छा है, मेरी विश है कि आप खुद के ही घर में बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे घर में शिफ्ट हो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।